तो फ़ोन करा, मैंने उससे पूछा कि बेटा आप पहुंच गए हो क्या? तो कहने लगा नहीं, हमारी गाड़ी अभी लांडी पे पहुंची है। तो ये गाड़ी जो जा रही है ये कोई और है, इस वक्त यहाँ से निकली है और वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं आ गया हूँ यहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए, तो आते तो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। हम लोग चेज़ वैली पहुँच चुके हैं और चूँकि भाई की आमीन है तो उसके वजह से शॉपिंग करनी है, कपड़े वपड़े लेने। थोड़ा सा बाजू बस बड़े लग रहे हैं मुझे। नहीं ठीक है, बाजू भी ठीक है, इतना चल जाता है। मतलब अगर करवाना होगा तो करवा लेंगे, मसला नहीं, थोड़े से हैं तो। लेकिन ये है कि शॉपिंग की है और मम्मी ने अपने लिए सेफ्टी पिन्स सेलेक्ट कर दिए। हम लोगों ने इंडियोर से अपने लिए जूते, मेरे मोहम्मद के और अब्दुल्ला के ले लिए। शाजिया के भी पसंद नहीं आए। मुझे पसंद आए थे, वो लगा हुआ वहाँ पे दिखाती हूँ। ये पसंद आया था और हाँ, ये तकरीबन 3,500 रुपये का है डिस्काउंट में। 3,000 नहीं, 3100 कुछ का है, 3200 लगा रहे हैं। लेकिन ना उसमें साइज़ उसको मुझे ला के दिखाया है, एक पाँव में लूज़ आ रहा है, एक में बहुत टाइट आ रहा है। अगर मैं ले भी लेती हूँ कि बाद में लूज़ हो जाएगा तो वो तब तक मेरे पाँव को काफ़ी ख़राब कर चुका होगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फैसलाबाद स्टोर नहीं देगा। एक दफ़ा जब हम गए थे तब आपने कहा था यहाँ बनेगा, ये जगह ली है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि जुल्फ़िकार साहब ने आपको बताया है कि नहीं कि इतनी तैयारियाँ किस लिए हो रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल्ला जो है वो हाफिज़ कुरान हो गए हैं और उनकी आमीन है 2 फरवरी को, 2 फरवरी को उनकी आमीन है जो कि मदरसे की तरफ से है। और वो पेरेंट्स को भी ये चीज़ करते हैं अलाउ कि वो अपने गेस्ट वहीं पर ही बुला लें और वहीं पर एक मुश्तरका आमीन हो जाए। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उन्हीं के साथ जो है वो ये प्रोग्राम सेट कर लेते हैं। ठीक है, हम अपने जितने भी जानने वाले हम सबको ले आएंगे और वहाँ पे आमीन के अंदर हम भी शामिल हो जाएंगे। तो उसके जो हमें चार्जेस पे करने होते हैं पर हेड के हिसाब से, जो भी चार्जेस होंगे वो हम पे करेंगे और हम अपने मेहमानों की लिस्ट वहाँ जमा करवा देंगे। तो वो एक माहौल होता है बहुत ज़बरदस्त, वहाँ पे एक बहुत बड़ी आमीन हो जाती है जो कि सारी ज़िंदगी फिर बच्चे को भी याद रहती है, पेरेंट्स को भी याद रहती है और जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं जो हम हमारी तरफ से होते हैं उन सबको भी याद रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और जुल्फ़ी बल्कि हमारी पूरी फैमिली इतनी खुश है। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है, मेरी बहनें, इनके दरदयाल वाले सब बहुत खुश हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जिस बच्चे के पैदाइश का भी हमें पता नहीं था कि हमारा फर्स्ट बेबी कब होगा, बेटा होगा बेटी होगी, लेकिन हमने नाम डिसाइड करके पहले से ही रखे हुए थे कि जब हमारा बड़ा बेटा होगा उसका नाम हम अब्दुल्ला रखेंगे, बेटी होगी उसका नाम हम आयशा रखेंगे या फ़ातिमा, इन दोनों में से हम एक चूज़ करके रखे हुए थे। इसी तरीके से दूसरा बेटा होगा उसका नाम हम मोहम्मद रखेंगे। तो ये इन दोनों का दूर दूर तक पता ही नहीं था, तब से हमने ये दोनों ने मियाँ बीवी ने शादी के बाद ये नाम सोचे थे। अल्लाह की करनी ये हुई कि हमारी औलाद काफ़ी लेट हुई और अल्लाह पाक ने अब्दुल्ला जो है वो मेरी झोली में मेरी शादी के 4.5 साल बाद डाला। और ये 4.5 साल बहुत भारी थे हमारे लिए इसके बगैर, लेकिन शुक्र अल्लाह का फिर उसके 5.25 साल बाद मोहम्मद आए, वो अब्दुल्ला की दुआओं से आए। और ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। क्या हुआ है यहाँ मिला ही नहीं, अब्दुल्ला साहब को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं मैं कबाब चीज़ में देखूंगा। अब्दुल्ला मैंने आगे देखा था जाते हुए, जा रहे हैं कबाब चीज़ पे गए, मैंने कहा चलो मैं आ। तो कबाब जी से कुछ लेंगे। अच्छा जी, बच्चों को नहीं पसंद आया तो कौन लेके आया? को नहीं पसंद आया, मोहम्मद को पसंद आ गई थी। और आपने भी लिया? मैंने भी ले लिया समोसे। अच्छा, ये कबाब जी इस बेकर पे आए हैं, यहाँ से अब अब्दुल्ला कुछ लेने गए हैं, बच्चों को दिलवा के आ रहे हैं। तो वो ये है जी कबाब जी। एकदम आए हैं, एकदम गाड़ी खोली स्टार्ट करके यहाँ लेके आ गए, तो हमारी बात रुक गई थी। तो इस तरह से ना मेरे बच्चे जो है वो इस तरह से बड़ी मन्नतों मुरादों से हुए। अल्लाह पाक ने शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने मेरी गोद भरी और फिर हमने इनका नाम उसी तरतीब से रखा था जिस तरतीब से हमने सोचा हुआ था, जब तक कि इनका दूर दूर तक पता नहीं था। और हमने इसी के साथ एक और चीज़ भी सोची थी कि हमारी जो भी औलाद होगी हम उनको हिफ्ज़ करवाएंगे और ख़ासकर बड़े बच्चे को तो लाजमी करवाएंगे तो सबको, लेकिन ख़ासकर बड़े बच्चे को तो लाजमी करवाएंगे और ताकि फिर वो छोटों में भी वो चीज़ आए। तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख करोड़ करोड़, मतलब मैं बताऊं, मैं सबको यही कहती फिरती हूँ हमेशा
शायद मैंने ऑन द कैमरा भी कहा हो, शायद मैंने आप लोगों को भी कभी बताया हो, लेकिन मेरा जितनी भी मेरी फैमिली है या मेरे जानने वाले, मैं सबको एक चीज़ कहती हूँ, मेरे बच्चों को ये चीज़ पता है कि मैं कहती हूँ कि आप बेटा, अल्लाह आपको डॉक्टर, इंजीनियर, जो आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहो, पढ़ना चाहो, करना चाहो, बनना चाहो, वो सब अल्लाह आपको दे, आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है। अगर मेरा बेटा डॉक्टर बनकर आता, इंजीनियर बनकर आता, मुझे कहता मम्मी आज से मैं डॉक्टर बन गया हूँ या आज से मैं इंजीनियर बन गया हूँ, ये मैं देखिए मेरी डिग्री, मुझे खुशी होती, पर मुझे ऐसी खुशी ना होती जो कि मुझे ये एक हाफिज़ कुरान की माँ बनने पे खुशी हो रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज़ कुरान की बहन भी हूँ, मेरी सिस्टर इरम भी हाफिज़ कुरान है, मुझे उस तरफ से भी अल्लाह का शुक्र है, सुकून है, अल्लाह ने मुझे उधर से भी एक इज़्ज़त नवाजी हुई है कि मैं एक हाफिज़ कुरान की बहन हूँ बड़ी। लेकिन मैं खुद नहीं थी ना, तो मुझे इस चीज़ का बहुत होता था कि मैं भी काश हाफिज़ कुरान होती, लेकिन मेरे पे ना छोटे होते हुए जिम्मेदारियाँ भी बहुत थी, घर की, बच्चों की। कभी वक्त मिलेगा बताऊंगी सारी चीज़ें। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरी बहन हाफिज़ कुरान है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा दर्जा रखता था उसका, वो अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये था कि मैं अपने ना बच्चों को हाफिज़ कुरान ज़रूर बनाऊंगी। आगे उन्होंने क्या बनना है वो उनकी किस्मत अल्लाह जाने, और उनकी जो अपनी लगन है वो हमने नहीं प्रेशर डालना, लेकिन हाफिज़ कुरान के लिए हमारा था। तो जब अब्दुल्ला पैदा हुए, बड़े हुए, स्कूलिंग इन्होंने की, तो फिर थोड़े बड़े हुए जब समझदार, हालांकि हम चाहते छोटे होते हुए भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये बच्चे को मैं खुद बोलूँगी बेटा अब आप बताओ, ऐसे हमारी ख्वाहिश हम उनके सामने रखेंगे बच्चों के, और फिर उनसे पूछेंगे अब आपकी ख्वाहिश क्या है। तो अल्लाह का शुक्र है कि तब मेरे जो अब्दुल्ला है उनका जहन बहुत ज़्यादा था इस साइड पे, कहा नहीं मम्मी मैंने हिफ्ज़ करना है, मुझे भी शौक़ है हिफ्ज़ करने का, मैं करूँगा हिफ्ज़, तो मैं चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा आप पे कोई प्रेशर नहीं है, हमारा ख्वाहिश है लेकिन हमारा प्रेशर नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी मैं करना चाहता हूँ। तो उसने फिर माशाल्लाह वो हाफिज़ कुरान हो गया है, सब उसको हाफिज़ कह कर पुकारेंगे, हाफिज़ अब्दुल्ला, और हमें हाफिज़ की माँ, और जुल्फ़ी को हाफिज़ का बाप। इसी तरह से मोहम्मद भी हिफ्ज़ कर रहे हैं, और मोहम्मद के भी माशाल्लाह 2 पारे कंप्लीट हो गए। मोहम्मद तीसरा कितना हो गया? तीसरा भी हो रही है, बस उसका वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि साथ में स्टडी भी करता है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा सबक देती है खाला, और ये खाला के पास कर रहे हैं। और जो अब मेरे अब्दुल्ला की भी जो टीचर हैं, वैसे तो मदरसे भी चेंज होते रहे वक्तन फ़वक्तन, और उस्ताद भी मदरसों के अंदर, जैसे स्कूल में टीचर्स चेंज होती है, ऐसे मदरसों के अंदर उस्ताद भी जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो लेकिन जो मेरी सिस्टर है वो असल में बेसिकली अब्दुल्ला की वही टीचर है जो शुरू से लेके और अब तक साथ है, वो उनको ट्यूशन में पढ़ाती भी हैं और वही हिफ्ज़ करवाती है इसको, और मदरसे में तो ये जाता ही है। तो ये चीज़ की बड़ी खुशी है मुझे कि अल्लाह ने जो है वो देखिए मेरी बहन को मेरे बच्चे के लिए पहले से तैयार कर रखा था। तो अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ कि आज हम जो है एक हाफिज़ कुरान के माँ बाप पे, और कल को हमें भी यही कहा जाएगा। शायद हमारे वैसे अमाल पता नहीं इस काबिल है कि नहीं बख्शिश के लिए, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ हमें ले जाए। क्यों जुल्फ़िकार साहब? सही है, बिल्कुल सही बात है। मैं बता रही थी तो कि हमारे लिए कितनी बड़ी है हम बता नहीं सकते हम अपने मुकद्दर के लिए क्या बोले कि हमारा मुकद्दर क्या है इस वक्त इस अरूज पे है। अल्हम्दुलिल्लाह सही बात है। मतलब डॉक्टर की माँ होना, इंजीनियर की माँ होना भी कम नहीं है वो दुनियावी लिहाज से, लेकिन ये दुनिया और दीन दोनों के लिहाज से और आखिरत में तो इसका अजर है ही है कि आप एक हाफिज़ कुरान की माँ हैं, बाप हैं। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इसके सीने में, दुनिया में जितने भी बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं या कर चुके, अल्लाह पाक उनके सीनों में इसको महफूज रखे और इसको ये फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाएं और हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बने, सदका जारिया बने। बस हमें मेरी यहाँ पर आकर जो है ना मेरी बस ये कह ले कि मैं अल्लाह के आगे इससे ज़्यादा क्या मांगूँ। मैं अपनी बात करती हूँ कि इससे ज़्यादा क्या मांगूँ, क्योंकि हमें पता भी नहीं था हमारी औलाद होगी नहीं होगी।
बेटा होगा, बेटी होगी। मैं ये बता रही थी अपने व्यूअर्स को कि हमें नहीं पता था, हमने उनके नाम पर सोच लिए हुए थे और ये भी सोचा था कि हम हाफिज बनाएंगे। आज वो दिन आया है कि अब आमीन होगी इंशाल्लाह 2 फरवरी को मेरे बेटे की, और उसके बाद से या अभी से ही सब उसको हाफिज कहते हैं। इसके मामू तो उसको अभी से ही हाफिज कहने लग गए। फिर इसके नाम के साथ हाफिज लग जाएगा बाकायदा सर्टिफिकेट्स के अंदर, और हर जगह पे इसका नाम हाफिज अब्दुल्ला आएगा। तो सोचिए, मतलब अचीवमेंट तो बच्चे की है, बच्चे ने वो किया, लेकिन माँ बाप किस उस पे जाते हैं ये तो वही समझ सकते हैं कि जिन्होंने ये लज्जत। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक, अल्लाह के फजल करम के साथ। और आज है सैटरडे और 1 फरवरी तारीख़ है, और मैं और मेरी फैमिली जो है वो आज इंतज़ार कर रहे हैं मेरी बड़ी बहन बेबी बाजी, जिनके पास अभी हम पिछले दिनों लाहौर में गए थे तो उनके घर पे भी जाकर रुके थे। रुके नहीं थे, मतलब ये कि हमने वहाँ पे आपको दिखाया था कि हमने वहाँ पे खाना वाना खाया था और उनसे मिलने के लिए गए थे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब्दुल्ला का हिफ्ज़ कुरान जो है वो मुकम्मल हुआ है, उसका विफाक का इम्तिहान हो गया है और अब 2 तारीख को उसकी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ आमीन है। उसके मदरसे के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है हर साल, और इसी फंक्शन के अंदर हम लोग जो बच्चे जो जिनकी आमीन होती है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बुला सकते हैं विद सम चार्जेस। डेफिनेटली वो चार्ज करते हैं इसके लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। हमारा जाना भी वहाँ पे चार्ज होगा क्योंकि वहाँ पे लंच भी होगा और एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त सा फंक्शन होगा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कल है इंशाल्लाह संडे को। उस सिलसिले में हमने ज़ाहिर है शाजिया के बहन भाई अम्मी अब्बू और मेरे भी जो थे उन सबको भी दावत दी गई थी, और वो लोग जो हैं ज़ाहिर है लाहौर से आना बहुत मुश्किल है तो किसी के साथ कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी बहन बेबी बाजी जो है वो आ रही हैं अपने बेटे अपनी बहू के साथ, और साथ में उनका पोता भी होगा एक छोटा। तो वो अभी इस वक्त कराची पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर पहले मेरे भांजे का फ़ोन आया था कि मामू हम लोग रन पठानी क्रॉस कर लिया था इन्होंने, फिर बिन कासिम पहुंच गए थे। तो मैंने कहा थोड़ी देर है उनके पहुंचने में, मैं भी चल के ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन में उनको रिसीव करता हूँ। तो इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं रास्ते में बस ड्रिग रोड पहुँचने वाला हूँ क्योंकि मेरे घर से तो आपको पता है कि बहुत करीब है ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन। तो बस थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँच के उनको रिसीव करते हैं, आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। फिर घर पे आएंगे, खाना वाना खाएंगे। शाजिया घर में तैयारियां कर रही है इसलिए वो साथ नहीं आ सकी है क्योंकि वो बिज़ी है घर में। डेफिनेटली सारा ज़्यादातर बोझ तो घर की ख़वातीन पे ही होता है इस तरह की चीज़ों का। स्टेशन पहुंच गया हूं, अभी मैंने गाड़ी लगाई है और जैसे ही लगाई है तो ये पीछे एक ट्रेन ये ड्रिग रोड स्टेशन पर खड़ी हुई थी। मैं घबरा गया, मैंने कहा शायद ये बहुत जल्दी पहुँच गए। तो मैंने हबीब को फ़ोन करा, मैंने उससे पूछा कि बेटा आप पहुँच गए हो क्या? तो कहने लगा नहीं, हमारी गाड़ी अभी लांडी पे पहुंची है। तो ये गाड़ी जो जा रही है ये कोई और है, इस वक्त यहाँ से निकली है और वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं आ गया हूँ यहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए, तो आते तो आपको दिखाते हैं। तो 5 नंबर बोगी है उनकी, वो यहीं कहीं आएगी। ये मैं पुल के पास खड़ा हूँ, ऊपर ब्रिज है और क्रॉसिंग वाला, और ये जगह पर मैं आ गया हूँ। तो अभी ट्रेन पहुँच रही है यहाँ पर, 12:07 हो रहे हैं और ये तकरीबन स्टेशन के ऊपर एंटर होने वाली है। बिल्कुल आवाज़ आ रही होगी हॉर्न की और नज़र भी आ गई है। तो बस अब जल्दी जल्दी जो है ना उनका सामान उतारने में मदद करने के लिए मैं मोबाइल बंद कर दूंगा। उसकी वजह यह है कि सिर्फ 2 मिनट रुकती है यहाँ पे, तो ज़्यादा स्टे तो होता नहीं है, लिहाजा उनको उतारना है फौरी तौर पर, फिर चलते हैं घर की तरफ जी। तो पहुंच गई है हबीब, वो खड़ा हुआ सामने और ये डब्बा आगे की तरफ चला गया है। उनको पता बोल रहा था 5 नंबर, लेकिन ये 4 में खड़ा हुआ है इस वक्त। तो ये हबीब और उसका बेटा आगे जा रहे हैं, बाजी और उनकी बहू पीछे आ रहे हैं। एक सूटकेस हबीब के पास है, एक मेरे पास है। खाना बना दिया है, ये बीफ कोरमा, रायता, चिकन पुलाव, साथ में सैलड्स। बाजी को पाके ना ऊपर देना में ना ज़्यादा होता है गाजर का। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। एक और खूबसूरत सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। आज इतवार का दिन है और सुबह के टाइम इस वक्त 8:14 हो रहे हैं और उठ तो हम लोग सुबह ही गए थे, फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर बैठे, गपशप लगती रही शाजिया में, बाजी में, और उनकी बहू भी थी और इस तरीके से सारे बैठ के आपस में बातचीत कर रहे थे। अभी आज इतवार का दिन है और आज है अब्दुल्ला की आमीन का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने ये वक्त हमें दिखाया, अल्लाह का बहुत करम है, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं उस रब के। तो
बस अभी सुबह उठा हूँ। अभी अब्दुल्ला, वो फंक्शन तो असल में 12 बजे शुरू होना है, और अब्दुल्ला यानी कि जो हाफिज़ीन हैं जो बच्चे, उनको उन्होंने थोड़ा जल्दी बुलवाया है और वो आएंगे तकरीबन 10 बजे उन्होंने कहा था कि पहुँच जाए। तो मैं छोड़ आऊँगा अब्दुल्ला को मदरसे में, फिर वहाँ से वो लोग हॉल में चले जाएंगे और हम लोग तकरीबन 12 बजे, पौने 12 बजे के करीब वहाँ पहुँचेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और अभी फ़िलहाल मैं नाश्ते के लिए निकला हूँ। हलवा पूरी का प्लान बना है सबका, तो मैंने कहा कि चलो मैं चल के ले आता हूँ। तो ये गुलशन है, इम्तियाज़ गुलशन वाला, जो उसके करीब में साइड पे गली है एक, इसमें एक है जहाँ से हम अक्सर लेकर आते हैं, इसकी अच्छी होती है हलवा पूरी, वहाँ जा रहा हूँ। चले जी आपको दिखाता हूँ। नरम निकालनी है भाई, कड़क नहीं चाहिए। और यहाँ पे हलवा शलवा भी है।